हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं समास टॉपिक का दूसरा भाग। एक भाग मैं आपको पहले दे चुका हूं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके जरूर देख लीजिए। और आज मैं लेकर आया हूं समास का दूसरा भाग। इसके पहले मैं 2 समास पढ़ा चुका हूं, ठीक है, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। आज हम आपको बताने वाले हैं द्विगु समास। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप बने रहेंगे। और बहुत ही आसान है, बहुत डीपली आपको मैं पढ़ा रहा हूं। परीक्षा में सारी चीज फंसने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखें। द्विगु समास, ठीक है। ये द्विगु मैंने जो नंबर सिस्टम डाला था उस पे दूसरे स्थान पे था, यानी कि तत्पुरुष समास से निकला हुआ द्विगु और कर्मधारय है। तो ये इसका डिफिनेशन क्या है कि वे समासिक पद जिसके द्वितीय पद क्या हो, प्रधान हो, और प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो, तो क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि वे समासिक पद जिसका द्वितीय पद प्रधान हो और प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहां देखिए, यहां कह रहा है कि 2 पद हैं, ठीक है। मैंने यही बताया था ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, पूर्व पद या उत्तर पद। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो पहला वीडियो जरूर देख लें। यहां कह रहा है कि द्वितीय पद प्रधान हो, वटी, वटी मतलब वृक्ष, वट, ठीक है। तो वट है, उनकी क्वालिटी यानी विशेषता क्या है कि वो 5 हैं। यानी प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो, संख्या का बोध कराए, तो क्या? द्विगु समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह या समाहार, ठीक है। यहां देखिए अष्टाध्यायी, यहां बाबू 2 शब्द दिए हुए हैं, अष्टा और अध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी में क्या होगा? 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का समाहार। मेरी बात समझ रहे हैं? ये 8 क्या है? अध्याय की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। द्विवेदी, द्विवेदी मतलब क्या होता है? 2 वेदों को जानने वाला। अब त्रिवेदी बोल दे तो 3 वेदों को जानने वाला, द्विवेदी बोल दे तो 2 वेदों को जानने वाला, भले वो दोनों वेद जानते हो या ना जानते हो, ठीक है। शताब्दी क्या होगा? 100 सालों का, 100 सालों का समूह, यानी कि 100 वर्ष को हम क्या बोलते हैं? शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। 12 महीने को हम वार्षिक बोलते हैं, 6 महीने को छमाही बोलते हैं, ठीक है। पखवाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ समास है। पखवाड़ा 15 दिनों का, 15 दिनों का समय, ठीक है। 15 दिन बाद पखवाड़ा आता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ये हो गया आपका द्विगु समास, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि जिस सामासिक पद का द्वितीय पद प्रधान हो, प्रथम पद संख्यावाची विशेषण हो, तो उस समासिक पद को क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। अर्थात संख्या का जब बोध कराए तो आंख बंद करके द्विगु समास पे टिक कर देंगे। चौथा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मैंने क्या कहा था कि जिसके दोनों पद प्रधान हो, जिसके दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर बीच में या, अथवा और योजक चिन्ह आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, द्वंद्व समास में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। आगे देखते हैं, इसके 3 उपभेद होते हैं। आप एक ही तरीके से पढ़े होंगे, माता पिता द्वंद्व समास, राधा कृष्ण द्वंद्व समास। इसके 3 पैटर्न है, अगर तीनों नहीं जानेंगे तो आजकल एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्जाम में। इसके 3 भाग हैं, इतरेतर द्वंद्व समास, विकल्पनात्मक द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास।
यहां देखिए, इतरेतर द्वंद्व समास मतलब क्या? ऐसे समासिक द्वंद्व समास जिसमें विग्रह करने पर एवं, तथा और योजक चिन्ह आ जाए तो इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे पाप पुण्य, अब देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया तो ये हो जाएगा पाप और पुण्य, ठीक है। यहाँ पे और आ गया दूसरा राधा कृष्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण, ठीक है। यहां पे 25 है तो 25 को क्या होगा? 20 और 5 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यहां पे दाल और रोटी दिया है तो क्या हो जाएगा? दाल और बच्चा क्या हो जाएगा? रोटी हो जाएगा। और माता पिता दिया है तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, ठीक है। समझ में आ गई बात? यानी कि ये इतने इतर, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? या भी बोलते हैं, माता या पिता, माता अथवा पिता तथा पिता, या बीच में और योजक चिन्ह आ जाए, तीनों का मतलब एक ही है। दूसरा विकल्पनात्मक द्वंद्व समास। विकल्पनात्मक द्वंद्व समास में या तो या आएगा या तो अथवा आएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके का प्रश्न क्वेश्चन एग्जाम में अब बन रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या शीतोष्ण क्या होता है, कृष्णा अर्जुन क्या होता है, ठीक है। माता पिता बीच में योजक चिन्ह आया तो ठीक है, नहीं आया तो। और इसी प्रकार से क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए। जैसे मैं आपसे कह दूं शहर शहर, तो आप क्या करेंगे? तुरंत मारेंगे द्वंद्व समास और आपका 1 नंबर गया। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास है, यही जानना है आपको। चलिए मैं पहले पार्ट में इसको बहुत व्यवस्थित बता चुका हूं। जैसे मैंने बताया था कि एक ही शब्द रहेगा, 2 बार पूछ देगा। पूछने का तरीका कहेगा मोहन चतुर्भुज बनाता है, ठीक, और मोहन चतुर्भुज की पूजा करता है। देखिए इन रेखांकित चतुर्भुज शब्द कौन सा समास होगा? प्रश्न ऐसे पूछेगा, क्या जवाब देंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मोहन चतुर्भुज बनाता है, चतुर्भुज मतलब ये जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है, ये चतुर्भुज कह रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाची है ना, संख्या दर्शा रहा है तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, जिसकी 4 भुजाएं हों। लेकिन कह दिया मोहन चतुर्भुज की पूजा करता है, तो अब वो दर्शा किसको रहा है? भगवान विष्णु को दर्शा रहा है। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं उसकी पूजा कर रहा है, तो चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हो अर्थात विष्णु, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बस इसी को आपको समझना है। चलिए देखिए आ दिया है धर्माधर्म, धर्मा या धर्म, शीतोष्ण, शीत या उष्ण, और कृष्णा अर्जुन, कृष्ण या अर्जुन, और तीसरा दिया है समाहार द्वंद्व समास। इसमें आदि अथवा इत्यादि का प्रयोग होगा, और आदि का प्रयोग होता है सजीव वस्तु के लिए और इत्यादि का प्रयोग होता है निर्जीव वस्तु के लिए। यहां देखिए साग पात, देखिए यहां पे दिया हुआ है, ये जरूर दिया है लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे और नहीं लगाएंगे। यहाँ साग पात इत्यादि करेंगे, आदि करेंगे, सॉरी आदि, आदि मतलब सजीव के लिए। और यहाँ पे रुपया पैसा निर्जीव है, तो यहाँ पे रुपया पैसा क्या करेंगे? रुपया पैसा इत्यादि। मेरी बात समझ में आ गई? वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं, 4 हम लोग पढ़ चुके, 5वां और 6वां पढ़ना है। 5वां आपका है बहुव्रीहि समास, ठीक है, और कर्मधारय समास, तो इनको भी देख लेते हैं। दोस्तों आज 29 अप्रैल है और आज एक बहुत बड़ी फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता जो हैं इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। काफी लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दी है। मैं भी उनकी आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे बीच जाने माने अभिनेता नहीं रहे। चलिए देखते हैं बाबू, नंबर 5 आपका आएगा
बहुव्रीहि समास। ठीक, चलिए देखते हैं बहुव्रीहि समास को उठाते हैं बाबू। तो मैंने कहा था कि जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान ना हो, यानी दोनों पद मुख्य ना हो, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे का अर्थबोध प्रकट कराएं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। अर्थात बहुत आसान है, इसको आप जान जाएंगे। लंबोदर अर्थात लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? अरे भैया किनका उदर लंबा है? उदर मीन्स होता है पेट। दुर्गा पूजा में देखे ना गणेश जी ऐसे बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे लंबोदर, यहाँ पे कोई दोनों पद जो है प्रधान है, लंब और उदर कोई प्रधान नहीं लग रहा है, बल्कि ये दोनों मिलकर किनका अर्थबोध करा रहे हैं? गणेश का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर चंद्रमा है जिनके सर पर, अर्थात कौन? शिव। ठीक है, फिर यहां कह दिया जाए दशानन, अर्थात दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण का बोध हो रहा है। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, गिरिधर। गिरिधर पर्वत को धारण करने वाला, कानी उंगली पे उठाने वाले कौन थे? कृष्ण थे। चलिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं, देवराज। देवराज का क्या हो जाएगा? हो जाएगा वह जो देवों का राजा हो, अर्थात कौन? इंद्र। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ये बाबू एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। युद्ध में सदा स्थिर रहने वाला, अर्थात कौन? धर्मराज। धर्मराज किसका नाम था? पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर का। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। बहुत एग्जाम्पल है, कितना एग्जाम्पल आप लेंगे? एग्जाम्पल से बाबू कुछ नहीं होता है। ठीक है, कितना रट्टा मार के जाएंगे, लेकिन आपने परिभाषा याद कर लिया कि वे समासिक पद जिनके दोनों पद क्या प्रधान न हो, बल्कि दोनों मिलके किसी तीसरे का बोध कराए, तो कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। चलिए इरेज करें। और अगला है आपका कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास नंबर 6। कर्मधारय, अरे सॉरी, धारय समास। ये देखिए, ये दूसरे नंबर पे था, भाग 1 देखिएगा। तो हम क्या कहेंगे? वे समासिक पद जिसका द्वितीय पद क्या हो? प्रधान हो, और प्रथम पद क्या हो? प्रथम पद संज्ञा विशेषण हो। ठीक है, विशेषता बताए तो विशेषण या विशेष हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे मैं आपसे कह दूं कमल नयन, कमल नयन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बाबू, चंद्रवदन, चंद्रवदन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मृगनयनी। और इन तीनों को देख लीजिए, कमल नयन, कमल के समान नयनों वाले। ठीक है, यानी उपमेय में उपमा दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कमल नयन, ठीक है, यहाँ पे चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन, और मृग नयनी, मृग के समान नयनों वाली। यानी कि ये विशेषता दर्शाई जा रही है, विशेषण होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे विशेषण होता है और उपमेय होता है, उपमान होता है। कर्मधारय समास, जैसे मान लीजिए पीतांबर भी हो जाएगा, क्वालिटी दर्शा रहा है, पीला है अंबर। ठीक है, पीतांबर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो ये था 6, लास्ट भाग था समास का। अगला टॉपिक में दूसरा सब्जेक्ट लेके आऊंगा। आज समास आपका खत्म हो जाता है। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।